हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है ध्वजारोहण और ध्वज फहराना। ध्वजारोहण और ध्वज फहराना, इन दोनों में अंतर देखेंगे। तो आइए देखते हैं। ध्वजारोहण फ्लैग होस्टिंग, इंग्लिश में कहते हैं फ्लैग होस्टिंग, जो होता है 15 अगस्त को। और ध्वज फहराना होता है फ्लैग अनफर्लिंग, जो होता है हमारा 26 जनवरी को। तो आइए देखते हैं। ध्वजारोहण फ्लैग होस्टिंग 15 अगस्त को होता है। इसकी जो प्रक्रिया है वो होती है, ये होती है कब? स्वतंत्रता दिवस पर झंडा खंबे के नीचे बंधा होता है, जिसे रस्सी द्वारा खींचकर ऊपर ले जाया जाता है और फिर फहराया जाता है। यानी कि जो ध्वजारोहण होता है ये हमारा होता है 15 अगस्त को। इसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैग होस्टिंग। जो ये होता है स्वतंत्रता दिवस को होता है। जो झंडा खंबे के नीचे बंधा होता है और उसे रस्सी के द्वारा ऊपर खींचा जाता है, ऊपर ले जाया जाता है और फिर फहराया जाता है। प्रतीक, यह 15 अगस्त 1947 की याद दिलाता है, जब अंग्रेज़ों का झंडा उतारकर भारतीय तिरंगा झंडा ऊपर चढ़ाया गया था। यानी कि जो ये प्रतीक कब से होता है? यह होता है 15 अगस्त 1947 को, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। उस दिन की याद दिलाता है जब अंग्रेज़ों का झंडा उतारकर और भारतीय तिरंगा यानी कि तिरंगा झंडा ऊपर चढ़ाया गया था और उसे फिर फहराया गया था। इसे कौन करता है? यानी कि जो झंडा फहराने का काम कौन करता है? जो झंडा है हमारा, ये ध्वजारोहण कौन करता है? तो इसे करता है प्रधानमंत्री जी करते हैं। भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो करते हैं, जो केंद्र सरकार के प्रमुख होते हैं। और यह होता है लाल किले पर झंडा फहराते हैं। जो 15 अगस्त को जो झंडा रोहण करते हैं वो किया जाता है, लाल किले पर झंडा फहराया जाता है, यानी कि झंडा रोहण किया जाता है और ये प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो आइए अब देखते हैं झंडा फहराना यानी कि ध्वज फहराना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैग अनफर्लिंग, जो होता है 26 जनवरी को। प्रक्रिया यानी कि ये कैसे किया जाता है। गणतंत्र दिवस पर झंडा ऊपर ही बंधा होता है, यानी कि झंडा खंबे के शीर्ष यानी झंडे खंबे के ऊपर ही बंधा होता है, जिसे रस्सी द्वारा खोलकर फहराया जाता है। प्रतीक, जो इसमें ये प्रक्रिया है, झंडा रोहण में तो था कि झंडा नीचे बंधा रहता था और उसे रस्सी के द्वारा ऊपर खींचकर उसे फहराया जाता था। इसमें झंडा ऊपर ही बंधा हुआ होता है पहले से, तो इसमें बस रस्सी द्वारा खोल दिया जाता है, रस्सी द्वारा खोलकर फहराया जाता है। ओके, अब देखते हैं प्रतीक। यह संविधान लागू होने और भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने का प्रतीक है। और यह जो ध्वज फहराना होता है फ्लैग अनफर्लिंग, यह कौन करता है? तो यह करता है भारत देश के जो राष्ट्रपति जी हैं वो करते हैं, जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं। और यह जो झंडा फहराना होता है ये कर्तव्य पथ पर झंडा फहराते हैं, यानी कि इंडिया गेट पर झंडा
फहराते हैं। कर्तव्य पथ, अब इसका नाम कर्तव्य पथ हो गया। इसका नाम पहले पुराना नाम था राजपथ, राजपथ था, तो अब कर्तव्य पथ हो गया है। तो इंडिया गेट पर राष्ट्रपति जी द्वारा झंडा फहराया जाता है। और ध्वजारोहण में झंडा लाल किले पर ध्वजारोहण किया जाता है। लाल किले पर ध्वजारोहण किया जाता है, वो करते हैं प्रधानमंत्री जी। और इसमें ध्वज फहराना ये होता है इंडिया गेट पर, यानी कि कर्तव्य पथ पर। और ये कौन करता है? ये करते हैं राष्ट्रपति जी। आइए देखते हैं मुख्य बिंदु। ध्वजारोहण केवल स्वतंत्रता दिवस पर होता है। जो ये ध्वजारोहण है ये केवल सिर्फ स्वतंत्रता दिवस पर ही होता है, यानी कि 15 अगस्त पर ही होता है। और ध्वज फहराना, जो झंडा फहराते हैं, यह केवल गणतंत्र दिवस पर ही होता है, यानी कि 26 जनवरी पर होता है। और ध्वज को ज़मीन से ऊपर रखा जाना चाहिए। तो हमारा जो झंडा है उसे ज़मीन से ऊपर ही रखा जाना चाहिए, क्योंकि यह हमारा शान का प्रतीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।